नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे सिब्बल के बयान पर मचे संग्राम के बारे में। एक तरफ सीएम गहलोत ने नसीहत दी, वहीं बीजेपी ने तंज कसा। साथ ही मिलवाएंगे गालीबाज विधायक से और दिखाएंगे प्रदेश में कहां कहां संग्राम मचा। साथ ही कोरोना पर अपडेट्स भी आपको देंगे। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आरक्षण की मांग की, जो एक बार फिर जोर पकड़ रही है। हाल ही में गुर्जर समाज ने आंदोलन किया और अब जाट आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। गुर्जरों के बाद अब जाटों ने आरक्षण की मांग उठाई है। धौलपुर भरतपुर के जाटों ने मोर्चा खोल दिया है। आरक्षण को लेकर कल जाट महापंचायत बुलाई गई है। पथैना में 11 बजे कल महापंचायत बुलाई गई है। नेम सिंह की अगुवाई में यह महापंचायत होगी। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन को खत्म हुए एक सप्ताह बीता है। अब जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर बिगुल बजा दिया है। कल पथैना गांव में जाटों की महापंचायत होगी, जिसमें रणनीति तय की जाएगी। गांव गांव जाकर महापंचायत में शामिल होने के लिए पीले चावल बांटकर न्योता दिया गया। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सरकार जानबूझकर आंदोलन चाहती है। इसको लेके हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। कल पथैना में 11 बजे हमने महापंचायत आयोजित की है। उसमें समाज का पंच पटेल जो भी फैसला करेंगे उसमें होगा। सरकार को अभी भी हम अपील करते हैं कि सरकार समय रहते चेते और जाट समाज की बातों को गंभीरता से ले। सबसे पहली मांग है राज्य सरकार अपनी सिफारिश की चिट्ठी केंद्र सरकार को भेजे, भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिया जाए। दूसरी मांग है जो चयनित अभ्यर्थी हैं, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार विभिन्न विभागों में भरतपुर धौलपुर के नौजवानों को नियुक्तियां नहीं दे रही है, उनको तुरंत प्रभाव से नियुक्ति दी जाए। तीसरी मांग जो सन 2017 में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के समझौते के शर्तों के तहत जो तय हुआ था कि आंदोलन आरक्षण के दौरान जो मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे। एक भी बिंदु पर सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। आंदोलन चलता है। और सहयोगी शिव कुमार वशिष्ठ मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। महापंचायत को लेकर किस तरह की हलचलें दिख रही हैं शिव कुमार? जी बिल्कुल स्वप्निल, मैं बताना चाहता हूं कि जाटों का एक बार फिर से आरक्षण को लेकर बिगुल बज रहा है और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं नेम सिंह फौजदार, वे प्रतिदिन गांव गांव जाकर लोगों को पीले चावल बांट रहे हैं और कल जो पथैना गांव में महापंचायत होने जा रही है उसका न्योता दे रहे हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन जाटों ने फिर से बिगुल बजा दिया है। जाटों की मांग है कि वे वर्ष 2017 में जाट आंदोलन के दौरान जो सरकार से समझौता हुआ था कि भरतपुर धौलपुर के जिलों के जाटों को ओबीसी वर्ग में केंद्र के लिए राज्य सरकार सिफारिशी चिट्ठी लिखेगी, वो अभी तक नहीं लिखी गई है। साथ ही आंदोलनकारियों पर जो आंदोलन पहले हुए थे उनमें लगे मुकदमों को भी वापस सरकार ने नहीं लिया है। यह समझौता 2017 में हुआ था। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति नहीं दी गई है। इन मांगों पर भी राज्य सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। इन्हीं मांगों को लेकर जाट फिर से आंदोलन की राह पर आ रहे हैं और कल जो पथैना गांव है वहां पर महापंचायत करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इसके लिए गांव गांव में पीले चावल बांटे गए हैं। जी और प्रशासन किस तरह की तैयारियां कर रहा है? जी बिल्कुल, जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और पूरी तरह से महापंचायत पर निगरानी रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात कल किया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। गुर्जर आंदोलन से अभी प्रशासन उभरा ही है कि जाटों का फिर से आंदोलन शुरू होने जा रहा है, तो इसको लेकर भी प्रशासन के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। जी ठीक है, शुक्रिया शिव। तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। और अब बात करते हैं उस बयान की जिस पर संग्राम छिड़ा है। बात सिब्बल के बयान की, जिसमें कांग्रेस सफाई देने के लिए कूदी, लेकिन बीजेपी ने सोचा आओ कुछ तूफानी करते हैं। बिहार में पराजय
मरुधरा में संग्राम। सिब्बल के बयान पर कांग्रेस में कलह। सिब्बल का सवाल, गहलोत की सलाह। सिब्बल पर संग्राम। ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान लिया है। बिहार ही नहीं, उपचुनाव के नतीजों से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। कपिल सिब्बल के इसी बयान पर सियासत गर्म है, संग्राम छिड़ा है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और इसके बाद कांग्रेस में अब नए सिरे से कलह शुरू हो गया है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिब्बल को ही सलाह दे डाली। कपिल सिब्बल को पार्टी के अंदरूनी मामले के बारे में मीडिया में जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। उनके बयान से पार्टी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है। 1969, 1977, 1989 और 1996 में भी कांग्रेस ने संकट देखा। हर बार पार्टी की नीतियों और आदर्श से हम फिर उठकर बाहर आए। इस बार हार के कई कारण हैं, लेकिन हर बार की तरह हम ऐसे संकट से और मजबूत होकर निकलते रहे हैं। सिब्बल के बयान पर अशोक गहलोत ने सलाह दी तो कांग्रेस के दूसरे नेता भी अशोक गहलोत की सलाह पर ही हामी भरते दिखे। मेरी समझ से कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया उस पर व्यक्त करी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कल इसके बारे में विस्तार से मेरे ख्याल से 5-6 हिस्सों में अपनी ट्वीट करी है और मेरे ख्याल से काफ़ी। बात यह है कि हम अपनी बात जो है पार्टी के जो अंदरूनी मामले हैं वो अंदरूनी तौर पर ही बैठक में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनता से जुड़ी बातें हैं वो पब्लिक में जाती हैं, पब्लिक के सामने रखी जाती है। पार्टी से जुड़ी बातें हैं, पार्टी की रणनीति की बातें हैं तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए। कपिल सिब्बल का जो बयान आया है, पार्टी के भीतर स्वर उठने लगे हैं नाराजगी को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद। साफ तौर पर कांग्रेस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन बीजेपी इस मौके पर चौका मारने से नहीं चूकी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई मीडिया में नहीं आए, कपिल सिब्बल के बयान के संदर्भ में उनका ये बयान इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा भी है और कांग्रेस इस हार के बाद हताशा के उस दौर से गुजर रही है कि वो अपनी करतूतों को इतिहास में माफ न करने लायक इस किस्म की एक दहलीज पर आकर खड़ी हुई है। दरअसल इससे पहले भी कपिल सिब्बल कई बार अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा चुके हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि कपिल सिब्बल समेत कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को संगठन का कायाकल्प करने का सुझाव दिया था। उस समय राहुल गांधी ने एक बैठक में कपिल सिब्बल को निशाने पर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बढ़ेंगे आगे। जयपुर में अपनी मांगों को लेकर मुस्लिम नेताओं ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की और अपनी नाराजगी जाहिर की। यही नहीं, बातचीत के दौरान माकन से उनकी नोकझोंक भी देखी गई। मुस्लिम नेताओं का साफ तौर पर आरोप था कि उनकी लगातार अनदेखी हो रही है। उन्होंने उर्दू और पैरा टीचर्स की मांगे मानकर शमशेर भालू की दांडी मार्च को खत्म कराने को कहा। एक भी मुस्लिम मेयर नहीं बनाया गया, इस पर भी अपनी बात रखी। साथ ही किसी भी मुद्दे पर उनकी सुनवाई नहीं होती, इस पर नाराजगी जाहिर की। और वकील अच्छी तरीके से अपनी दलील रखी है और जो हम लोगों को भी बात करनी तो दानिश और राज जी कल वहाँ पर गए हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पूरा का पूरा विस्तार से मुझे भी बताया है, मुतासरा जी को भी बताया है और मैंने कल मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात की है और सरकार और पार्टी पूरी तरीके से इसके ऊपर जो है विचार कर रही है और हम लोग इसका जल्द ही जल्द में हम लोग रास्ता निकालेंगे। एक चीज़ आप समझ लें, जैसलमेर में पंचायत राज चुनाव को लेकर कांग्रेस में बगावत हो गई है। ये बगावत कोई और नहीं बल्कि सीएम अशोक गहलोत के इकलौते मुस्लिम मंत्री सालेह मोहम्मद के भाइयों ने की। सालेह मोहम्मद के 4 सगे भाइयों ने बगावत कर चुनाव मैदान में ताल ठोकी है। इनमें 2 भाई वर्तमान में पार्टी पदाधिकारी हैं।
अमरदीन फकीर यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। अमरदीन इस बार सम पंचायत समिति सदस्य का निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए वार्ड नंबर 7 से मैदान में उतरे। वहीं उनके दूसरे भाई पिराने फकीर वर्तमान में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और वो जैसलमेर पंचायत समिति से 11 नंबर वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आ डटे हैं। इनके अलावा मंत्री सालेह मोहम्मद के 2 और छोटे भाई भी चुनाव मैदान में आ डटे हैं। निर्दलीय पहली बार तो खड़े हुए नहीं है, या ऐसा हुआ है ना कि इस बार चलो हम लड़ रहे हैं और खड़े हुए हैं। निर्दलीय हमेशा ही खड़े होते हैं। कई चीज़ों की नाराजगियाँ हो सकती है, कई के अपने हित हो सकते हैं, कई सिखाए हुए भी किसी के कई अनुसार भी खड़े हो सकते हैं। कई चीज़ें निजी स्वार्थ के लिए कई बार लोग पार्टी से ऊपर उठ के भी अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को भ्रमित करके भी खड़ा कर देते हैं। तो कई निर्दलीय पहली बार तो इतिहास में जैसलमेर में खड़े हुए नहीं है, आज भी खड़े हुए हैं, भविष्य में भी जो अपने अपनी विचारधारा अपने अपने सोच के अनुसार खड़े होंगे। क्या बीजेपी इन दोनों कांग्रेस के धड़ों की लड़ाई में अपनी सीट पक्की कर पाएगी, या फिर कैबिनेट मंत्री के भाई जीतेंगे, या फिर कांग्रेस से टिकट लाए जानब खान जीतेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल सियासी जो सुलग जो यहाँ पर जल रही है इन रेतीले टीलों में, वो उभर कर बाहर आई है और क्या निर्णय रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले इस सियासी सुलगती आग में कांग्रेस झुलस रही है। अपने सहयोगी सद्दाम हुसैन के साथ सिकंदर शेख, सम जैसलमेर। भीलवाड़ा के जहांजपुर से बीजेपी विधायक गोपी मीना ने अपने बिगड़े बोल पर सफाई दी। वीडियो को एडिटेड बताया, लेकिन विधायक जी का वीडियो बहुत कुछ कह चुका है। शराब पी के कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रलोभन देके वो वोट ले जाएगा 5 साल तक कंपनी। ये क्या बोल गए विधायक जी? तो शराब पी के कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रलोभन देके वो वोट ले जाएगा 5 साल तक कंपनी। माननीय की ये कैसी जुबान? तो शराब पी के कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रलोभन देके वो वोट ले जाएगा 5 साल तक कंपनी। आप तो भाषा की मर्यादा भूल गए। तो शराब पी के कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रलोभन देके वो वोट ले जाएगा 5 साल तक कंपनी। सफाई क्यों? सब कुछ तो साफ है। तो शराब पी के कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रलोभन देके वो वोट ले जाएगा 5 साल तक कंपनी। जो कल वीडियो वायरल हुआ मेरा, ये एडिटिंग किया गया है। सुना आपने? ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं? तो शराब पी के कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रलोभन देके वो वोट ले जाएगा 5 साल तक कंपनी। कुछ शब्दों में तो हमने बीप लगा दिया। अब जरा इनके बारे में भी जान लीजिए। ये हैं भीलवाड़ा के जहाजपुर से बीजेपी विधायक गोपी मीना। विधायक जी पंचायत समिति की उप जिला परिषद सदस्य के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान विधायक जी भाषा की मर्यादा भूल गए और गाली के साथ कुछ अपशब्द भी कह डाले। एक बार फिर सुनिए विधायक जी ने क्या कहा। तो शराब पी के कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रलोभन देके वो वोट ले जाएगा 5 साल तक कंपनी। 9 सेकंड के इस वीडियो में विधायक लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे दूसरा प्रत्याशी शराब पी के कुछ समय के लिए प्रलोभन देकर वोट ले जाएगा और फिर 5 साल नजर नहीं आएगा। लेकिन विधायक जी के कहने का तरीका कुछ अलग ही था। वीडियो वायरल होने के बाद अपनी सफाई में विधायक जी वीडियो को एडिटेड बता रहे हैं। जो कल वीडियो वायरल हुआ मेरा, ये एडिटिंग किया गया है। ये स्थानीय कार्यकर्ता जिनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके साथ मैं खड़ा हूं, उनको शराब पिलाया जा रहा है। आप ऐसे प्रलोभन में नहीं आए। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक चाहे कितनी भी सफाई दें, लेकिन लोग इतना जान गए हैं कि प्रचार के दौरान विधायक ने भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा और अपने बयान से संसदीय गरिमा को भी चोट पहुंचाई है। न्यूज़ 18 के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए शहर शहर दे दनादन।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक। डूंगरपुर और अजमेर से 2 मारपीट के वीडियो सामने आए। एक वीडियो में कुछ पेट्रोल पंप पर लगी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, दूसरा अजमेर शहर का बताया जा रहा है। सड़क के बीचों बीच संग्राम, 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, पेट्रोल पंप मैनेजर से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। डूंगरपुर, अजमेर, जोधपुर, जरा इन तीनों तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर डूंगरपुर शहर के एक पेट्रोल पंप की है, जहां बदमाशों ने पेट्रोल लेने के बाद पैसे नहीं दिए और उल्टे शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगे। पैसा देने से इनकार करने पर एक बदमाश ने मैनेजर का कॉलर पकड़कर खींचा और उसके साथ मारपीट की और वहां से फरार हो गए। दूसरा वीडियो अजमेर शहर का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां दीपावली के दिन बीच सड़क पर 2 गुट आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लात घूंसों के अलावा लोहे के सरिये से वार किया। वहीं जोधपुर के सूर सागर में 2 गुट आपस में भिड़ गए और इलाके में जमकर उत्पात मचाया। दोनों पक्षों ने आपस में मारपीट की और वहां खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। दोनों घटनाओं का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और तस्वीरों की पहचान कर दोषियों पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। श्रीगंगानगर में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में एक शराब ठेकेदार की जमकर पिटाई हुई। आरोपी ठेकेदार नाबालिग बच्ची को ठेके पर बुलाकर उससे अश्लील हरकत करने लगा। बच्ची ने शोर मचाया, कुछ लोग पहुंचे और ठेकेदार की जमकर पिटाई की। काफी चोटें उसे आई है, वो जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। नागौर के डीडवाना में एक मकान के सिर्फ एक कमरे में ही आग लगी, जिससे एक युवक की जलकर मौत हो गई। यह हादसा है या कुछ और? मकान के कमरे में आग की विनाश लीला, जिंदगी मांगती रही पनाह, कसता गया मौत का शिकंजा, काल के गाल में समा गई जिंदगी। हादसा या कुछ और? जी हां, सब कुछ राख में तब्दील ये तस्वीरें भीषण आग की विनाश लीला को बयां कर रही है। लेकिन डिडवाना के इस मकान की पहली मंजिल के सिर्फ एक कमरे में ही अचानक सुबह आग लगी। कमरे में सोया विजय बीड़ा नाम का युवक इस बात से अनजान कि मौत उसकी करीब आ रही है। युवक की पत्नी भी कमरे में सोई थी, लेकिन आग लगने से थोड़ी देर पहले उठकर वो नीचे चली गई। उससे भी हैरानी की बात तो ये कि नीचे पूरा परिवार था, लेकिन किसी को आग लगने की भनक तक नहीं लगी। धुआं उठा तो पड़ोसियों ने परिवार को सूचना दी। इसके इत्तला मिलते ही फौरन फायर ब्रिगेड पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कमरे में सोया विजय मीणा की जलकर मौत हो गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची, मौके का मुआयना किया और शव को कब्जे में ले लिया। सुबह 6 बजे थाने पर इतला मिली थी, सब ऐसे घर में आग लगी। इसके ऊपर पुलिस जाब्ता और दमकल के द्वारा वहाँ पहुंचे, आग को बुझाया गया। इस पर विजय कुमार मीणा उम्र 25 साल की इस जलने के कारण इसकी मौत हो गई। बॉडी मोर्चरी में रखवाई गई है और पीएम जारी है। आग लगने के कारण एफएसएल टीम को बुलाया गया है, जांच पे पाया गया कि कैसे लगी इसकी आग। घर वालों से पूछा गया इस बारे में, तो घर वालों ने शॉर्ट सर्किट का बताया। इसमें प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला पाया गया है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस भले ही शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बता रही हो, लेकिन पूरे घर में सिर्फ एक कमरे में ही आग लगी। आग से पूरा बिस्तर और घर का सामान जलकर राख हो गया। अगर आग लगी थी तो विजय चिल्लाया या भागा क्यों नहीं, या फिर फेफड़ों में धुआं भर जाने से उसकी सोते सोते ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, ये संयोग है या कुछ और? आग लगने से ठीक पहले कमरे से उठकर विजय की पत्नी नीचे चली गई। पड़ोसियों को कमरे से धुआं उठता दिखने लगा, लेकिन परिवार को आग लगने की भनक कैसे नहीं लगी? तमाम सवाल हैं जिसका जवाब
पुलिस की पूरी तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा ये हादसा या कुछ और। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महंत की रिपोर्ट। खबर राजसमंद से है, जहां खेल खेल में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। भीम थाना इलाके में हमीद नाम का किशोर अचानक लापता हो गया। परिजनों ने उसे तलाशा, उसकी लाश जंगल में मिली। पुलिस ने मामले की गहराई से पड़ताल की तो सामने आया कि किशोर का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी का नाबालिग दोस्त है। पबजी गेम के चक्कर में नाबालिग शैतान ने अपने ही दोस्त की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी और गुनाहों को पर्दा डालने के लिए हमीद का शव झाड़ियों के पीछे रख दिया। परिजन मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले को मोबाइल गेम की लत से जोड़कर देख रही है। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ उस कार्रवाई से। वो तो बोल रहे थे पबजी खेलते खेलते आपस में झगड़ा हो गया इसलिए नाबालिग बच्चे ने मार दिया। इस कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसमें और को 2-4 साथ में थे और उसके बाद में मैंने बाहर चौकी पे जाके दूसरी रिपोर्ट और दर्ज करवाई। उसको करवाए हुए भी 3 दिन हो गए, अभी तक कोई पुलिस प्रशासन हमारे घर नहीं आई और कार्रवाई नहीं की है। उसके पिताजी रमेश काठात ने रिपोर्ट पेश की जिसपे 302 का मुकदमा दर्ज किया गया और इस ब्लाइंड मर्डर की तलाश हेतु टीम में साइबर सेल व दूसरे जो हमारे थाने के टीम वाले थे उनको लगाया गया और विशेष तौर से कड़ी से कड़ी मिलान करते हुए जो लास्ट सीन था, तो लास्ट में जो अपचारी बालक साथ में था उससे पूछताछ की गई, वो टेक्निकल सपोर्ट प्राप्त किया गया और इससे ये पता चला कि जो लास्ट में व्यक्ति साथ में था उसमें एक पबजी का एडिक्शन था और एक मोबाइल की ललक थी और मोबाइल लेने के चक्कर में उसने अपने साथी की हत्या कर दी। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी के छोटी उदयी गांव में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी। मामले में आज सुबह से ही बवाल मचा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण मृतक के निवास पर शव के साथ धरने पर बैठे। अब गुस्साए परिजन छोटी उदयी रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर आकर बैठ गए, जिससे दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक फिलहाल जाम है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और परिवार वालों की मांग है कि हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी हो, पिलोदा वजीरपुर थानाधिकारी को निलंबित किया जाए और मृतक परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। तो विकेश मीणा हत्याकांड। छोटी उदयी में सांसद किरोड़ी मीणा से कलेक्टर और एसपी की वार्ता हुई। इस दौरान मांगों पर सहमति भी बनी। सहमति बनी है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। साथ ही हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की बात पर भी बातचीत हुई और हत्यारों षड्यंत्र में शामिल दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। रेलवे ट्रैक को अब बहाल किया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मास्टर भंवरलाल की याद में।